अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट बाय सलीमी टीवी होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो और मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं तैमूर और शहरियार। एंड ऑन टुडेज एपिसोड हम लोग ज़ल्मी का नेक्स्ट गेम जो है कलंदर्स के साथ वो प्रीव्यू करेंगे और उनके जो पिछले गेम्स जो हुए हैं उसको भी ज़रा रिव्यू करेंगे क्योंकि लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो सिचुएशन है। आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक फॉर मोस्ट पार्ट दे आर आउट, मैथमेटिकली देर इन, but I think for the likelihood of them qualifying through is very slim. But I think कराची, लाहौर एंड हैदराबाद, ये तीन टीमें हैं जिनको चौथे स्पॉट के लिए फाइट करना है। उन सबको देखते नज़र में रखते हुए हैदराबाद इज़ इन गुड पोजीशन टू क्वालिफाई। बट हम सब इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे क्वालिफिकेशन हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो बिफोर वी गेट इनटू इट, हम मैं ज़रा पॉइंट्स टेबल शेयर करता हूँ। पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर गया है, मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर गया है। नंबर 3 पे इस्लामाबाद है। उनके 2 गेम हैं, एक अगेंस्ट हैदराबाद एंड वन अगेंस्ट मुल्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट डबल चेक, या मुल्तान। और हैदराबाद का जो नेक्स्ट गेम है वो इस्लामाबाद के साथ है एंड लास्ट गेम अगेंस्ट रावलपिंडीज। और जो हमारा पेशावर का और लाहौर का गेम है, आई थिंक लाहौर के लिए इट्स वर्चुअली ए नॉकआउट। अगर लाहौर हार जाती है तो likelihood of them not making through is pretty high. But Peshawar Zalmi काफ़ी comfortably they're on top with no losses। और लाहौर की अगर हम लोग बात करें तो आज लाहौर और कराची का जो गेम हुआ है, अगर हम लोग बहुत तमीज़ से बात करें तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग शो बाय लाहौर। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री। और जो हमारे स्टार बॉलर्स हैं, देव वंस अगेन दे फेल्ड टू, क्या करेंगे कि वंस अगेन दे फेल्ड। 8 ओवर में शायद सत आई डोंट नो 76 कितने भी रन्स खाए इन लोगों ने, 1 विकेट लिए, व्हिच इज़ 7.4, 87 runs. 7.4 overs, 87 रन्स, लाइक दैट्स ऑलमोst 11 रन्स पर ओवर रफली। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम आवर प्रीमियर बॉलर्स। अगर आप देखें तो ये हमने बनाया हुआ है उनको प्रीमियर बॉलर। तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग बताएं क्या क्या फीलिंग आई आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के लाहौर की। um, I think it's disappointing would be a very understatement in my opinion for them. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूवर्स। देखिए, ओवरऑल अगर आप इस पीएसएल में देखें ना, तो जितनी भी डेथ बॉलिंग हुई है और जितने भी हमारे इंटरनेशनल खेले हुए बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, चाहे आप अब्बास आफरीदी की बॉलिंग उठा के देख लें कराची के पिछले मैच में जो पेशावर के साथ हुआ था, अभी पिछले मैच जो मुल्तान का हुआ है उसके अंदर आप वसीम जूनियर की बॉलिंग देख लें, आप अभी हारिस और शाहीन की आज वाले मैच में देख लें जो उन्होंने कराची के अगेंस्ट बॉलिंग की है। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि दे डोंट हैव एनी प्लान व्हाटसोएवर इन द डेथ ओवर्स। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, या होता है तो दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि उन दे आर जस्ट बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द बैटर। जो उस बैटर की डिमांड है ना उस वक्त उस सिचुएशन में, वो उस डिमांड के तहत वो बॉलिंग करा रहे होते हैं। अननेसेसरी स्लो वन कटर्स पे रिलाई कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कटर्स और स्लोअर वंस पे रिलाई किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपने वेरिएशन आप कर भी रहे हैं, आपने सारी बॉलें आप स्लॉट के अंदर दे रहे होते हैं, कोई फुल लेंथ बॉल नहीं होती, कोई शॉर्ट ऑफ अ पिच शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल नहीं होती, कोई बाउंसर नहीं होती कि आप सरप्राइज़ करें, कोई बैट्समैन को उसकी पेस से आउट करें, कुछ नहीं होता। सिर्फ आके जो है वो एक ही स्लॉट वाली लेंथ पे आके या तो तेज़ करानी है या स्लो या वेरिएशन करानी है, और वो दोनों ऐसी लेंथ है, दोनों टाइप की बॉल्स के लिए वो ऐसी लेंथ है स्लॉट वाली कि वो आर्क में आती है, वो बाहर जाती है। आज आप देख लें जिस तरह से खुशदिल शाह ने शाहीन को मारा है, यानी कि ही डिडंट हैव एनी प्लान व्हाटसोएवर कि उसको कहाँ बॉल कराना है, किस तरह से उसको पकड़ना है। उसने एक बॉल ट्राई किया यॉर्कर, वो थोड़ा सा डाउन द लेग हुआ, उस पर चौका पड़ गया। देन ही वेंट बैक, उसने फिर एक लेंथ बॉल कराया और वो बाहर। इसी तरह अब्बास आफरीदी की आप बॉलिंग उठा आई के थिंक देखें। एक 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 शायद 96 मीटर का छक्का पड़ा है
फुल टॉस पे है किसी पे, राइट। तो फुल टॉसेस हो रही या हैं, इट्स जस्ट इट आई मीन मुझे समझ में ये नहीं आता कि अब्बास अफरीदी जब नए-नए आए थे पीएसएल के अंदर तो ही हैज़ अ डिसेंट पेस, ही वाज़ बॉलिंग वेल ओवर 140, ठीक है। अब वो उसको लगता है कि वो सिर्फ़ एक आधा बॉल ही 140 प्लस पे करा सकता है, वरना वो सारी बॉलें जो है वो स्लोअर वन कटर्स वेरिएशन पे रिलाय कर रहा होता है और मार खा रहा होता है। हर मैच में उसने 11-12 रन के हिसाब से रन खाए हैं, ठीक है। ऐसे माशाल्लाह से वो मार तब भी खाते थे, लेकिन हाँ। विकेट लेते थे, लेकिन अब मार कंसिस्टेंट है, विकेट नहीं ले रहे हैं अब। हाँ, अब मसला ये है कि वो वसीम जूनियर का भी हिसाब उठा के देख लें भाई, आपकी बॉल स्लाइड इन होती है, आपको बॉल रिवर्स होता है, आपके पास अच्छी खासी पेस है, आपको डेथ ओवर्स में टारगेट आप विकेट को करना चाहिए, आके अननेसेसरीली जो है वो स्लो वन कटर्स मार रहे हैं। बंदा मिडिल स्टम्प ऑफ स्टम्प का गार्ड लेके खड़ा हुआ है, बैटर आप उसको और उसके जो है ना आर्क में दे रहे हैं कि ले भाई आके मारो मुझे, जो है ना वो ऑफ के ऊपर से सर्कल क्लियर कर दो, जिधर मारना है मारो, मुझे मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं बस मुझे आके बॉल फेंकनी है और मैं कर रहा हूँ, राइट। तो वो मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है देखना कि यार के अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने भी टैलेंट है जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने आ रहा है, दे जस्ट कैन नॉट दे जस्ट कैन नॉट डिलीवर इन द डेथ ओवर्स इतने मुझे। लेकिन मैं इस पॉइंट को मैं ज़रा काउंटर इस तरह करूँगा कि हमने जो लड़के देखे, हुनैन शाह, अभी जो मुल्तान का जो एक प्लेयर है, राइट आर्म बॉलर जो था जिसने डेथ ओवर आखिरी ओवर कराया था, क्या नाम है उसका, इस्माइल। इस्माइल। ये दो लड़के हैं जिन्होंने यॉर्कर्स पे काफ़ी रिलाई किया है, उन लोग की डेथ बॉलिंग वर्फ आई थिंक, आई बिलीव हैदराबाद का जो पेशावर से गेम हुआ था इन कराची, उसमें हुनैन शाह ऑलमोस्ट टुक द गेम अवे हम्म, उसकी अपनी डेथ बॉलिंग से। तो माय पॉइंट इज़ कि जो बॉलर्स जो डेब्यू कर चुके हैं या जो हमारे मतलब T20 के प्लेयर्स माने जाते हैं, आप उनमें ये हरकतें देख रहे हैं। लाइक नए क्रॉप में ऐसी ये बीमारी नहीं आई है अभी तक कि आप। क्योंकि वो नए नए हैं ना इसलिए नहीं आई है, अभी वो थोड़ा सा और सेटअप के अंदर आ जाएंगे ना तो उनमें भी आ जाएगी बीमारी, नहीं, तो या वो हमारे भी। सेटअप में ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग मतलब अपनी डेथ बॉलिंग मतलब लाइक अब्बास आफरी अच्छी अच्छी खासी डेथ बॉलिंग कराता था जब वो मुल्तान से खेलता था, विकेट उसकी आती थी, वो कंटेन कर पाता था, लेकिन वैसा क्या हुआ है कि वो बेचारा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कतरी लग रही है या लाइक लाइक बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल पे रन्स खा रहा है। दैट इज समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एक और चीज़ एंड तैमूर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस कि हाँ, एक तो हमारे जो बैट्समैन हैं, मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर आपने स्टीव स्मिथ की इनिंग्स को देखा हो, तो स्टीव स्मिथ ने जो सेंचुरी मारी उसमें उन्होंने उनको जहाँ बॉल आई उन्होंने वहाँ शॉट मारा। आई थिंक ऑफ की बॉल आई ऑफ पे चौका मारा, लेग की बॉल आई लेग पे छक्का मारा, फिर स्टीव स्मिथ आउट हो गए, फिर जो लाइन लगी वो सब एक लैब शॉट मार रहे हैं, मतलब बाहर की बॉल को लपेट रहे हैं, मतलब व्हाई कैंट वी प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट्स? अगर आप पावर हिटिंग ही कर रहे हो तो व्हाई व्हाई डू यू नॉट हैव द स्किल सेट टू प्ले द बॉल वेयर द बॉल इज कमिंग? लाइक इट्स एज I don't want to say it's as simple as that, मैं pro नहीं हूँ, but it looks as simple as that, as far as Steve Smith plays. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स का ना ओवरऑल एक ऑब्सेशन है, चाहे वो बॉलिंग में है या बैटर्स में है। जैसे भी बात हो रही थी कि जो नए बॉलर्स हैं वो थोड़ा बेहतर कर रहे हैं कंपेयर टू द एक्सपीरियंस बॉलर्स, और जैसे शरियार ने कहा कि जब वो भी सेटअप में आएंगे तो हो सकता है कि उनकी भी जो है वो माइंडसेट थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो। मुझे लगता है कि जो इस वक्त आपके सो कॉल्ड टॉप के दो बॉलर्स हैं ना पाकिस्तान में, हारिस एंड शाहीन, इनको अगर आप इनका पिछला 5-6 साल का करियर उठा के देखें तो दे हैड ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस, बट जनरली एंड मोर कंसिस्टेंटली दे हैव बीन ऑफ द ट्रैक। ठीक है, फ्रैंकली जो शाहीन अफरीदी ने खुशदिल शाह को बॉलिंग किया और जिस तरह खुशदिल शाह मारा था ना, तो मुझे 2021 के सेमीफाइनल की ग्लिम्पसेस आई थी। मुझे इट फेल्ट लाइक ट्रॉमा कि यार ये 5 साल पहले जो हुआ एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिल रहा है। सो दैट शोज़ कि यार आपने कुछ सीखा नहीं है। वही आपने भाग कर आके या तो आपने बहुत तेज़ यॉर्कर मारने की कोशिश करनी है, वो एंड अप हो जाता है फुल टॉस, या आपने एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल स्लोअर फेंकना। और आप शाहीन का अगर हाथ नोट करें स्लोअर वन फेंकते हुए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज़ जब वो अपने व्हेन ही इज़ स्टार्टिंग टू टेक अ जंप, हिज ग्रिप पोज़ीशन चेंजेस।
ठीक है? ही इज़ नॉट इवन हाइडिंग, जैसे आप आई मीन नॉट टू कंपेयर विद ग्रेट वसीम अकरम, बट जस्ट टू मेक द पॉइंट कि वसीम अकरम वगैरह ये लोग कभी-कभार बॉल को छुपा लिया करते थे। सो दीज़ गाइज़ डोंट इवन डू दैट। बैटर की जो है वो आई सेट होती है और उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। सो आई थिंक ये ऑब्सेशन है एक कि पेस मारना है या फिर जो मतलब हमें जो पता है हमने वही करना है, उसके अलावा हमने कुछ इनोवेट नहीं करना। आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द बॉलर्स यू मेंशन एंड आई आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अली रज़ा इन द सेम ब्रेथ। ठीक है, अली रज़ा को स्कोर पड़ा है, लेकिन आई थिंक द वे ही इज़ बॉलिंग, वो जान लगा के बॉलिंग कर रहा है। और ये जो एक ब्रेवनेस है ना, उसमें मुझे डर नज़र नहीं आता उस लड़के में। ही इज़ ओनली लाइक 18 ईयर्स और समथिंग। तो आई होप कि जब वो इस सेटअप में आए तो उसके मेंटोर्स थोड़े ऐसे हों, यू नो वीव हैड पीपल लाइक उमर गुल, वीव हैड पीपल लाइक यू नो मोहम्मद आमिर, एंड हमारे बीच में कुछ अच्छे बॉलर्स आए हैं जिनके शायद सर पे वो स्टारडम चढ़ा नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ कंसिस्टेंटली खेली है। तो आई एम वेरी मच होपिंग कि ही एंड्स अप गेटिंग गुड मेंटोर्स ताकि उसका ये इशू ना हो। जहाँ तक बात आपने स्टीव स्मिथ की थी, तो वही मैं चीज़ कहूँगा कि जो ऑब्सेशन है ना हमारा, कि एक चीज़ मतलब जो दिमाग में फँस गई वो करनी है, आई थिंक दैट गोज़ विद द बैटर्स टू। लैप शॉट बस प्रैक्टिस में 2-4 दफ़ा इनका लग गया तो भाई ठीक है, हमने मैच भी करना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगेगा। रील के कंटेंट आ जाएँगे तो हमारी ज़रा फॉलोइंग भी और हो जाएगी। पीपल लाइक स्टीव स्मिथ एंड अदर्स दे डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है? उनकी ट्रेनिंग ही डिफरेंट है। दे जस्ट वांट टू गो एंड प्ले। वो बातें ऐवें नहीं मशहूर हुई हुई कि स्टीव स्मिथ जो है वो होटल के रूम में भी जो है रात-रात को वो अपना बैट सीधा कर रहा होता है। दैट्स बिकॉज़ दैट्स हिज़ पैशन। उसका ऑब्सेशन अगर कुछ है भी तो वो ये है कि मैंने रन्स बनाने हैं। उसका ये नहीं कि मैंने एक एक तरह का शॉट खेल के बनाने हैं। स्टीव स्मिथ की कितनी शॉट्स होती हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, टी20 हो, जो देखने में अगली लगती हैं। बट ही इज़ इफेक्टिव बिकॉज़ हिज़ मेन गोल इज़ टू स्कोर रन्स, बट दैट इज़ नॉट द केस विद आवर बैटर्स। नहीं, मैं ये यूज़ केस मान लेता हूँ कि अगर प्रैक्टिस में शॉट लग जाए तो चलो आप मैच में ट्राई करें, यहाँ पे तो प्रैक्टिस में भी नहीं लगता। शान मसूद याद आई आ मीन गए। नॉट टू नेम एनीबॉडी, आप आपने देखी है 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, वो शॉट को आज तक नहीं लगी। वो प्रैक्टिस में भी नहीं लगती और वो ये मैच में भी नहीं लगती, मगर कंसिस्टेंसी देखें आप, नहीं सॉरी परसिस्टेंस देखें आप, कि वो हर हर दफ़ा ट्राई करते हैं। यानी कि नीचे का बैटर जो भी आएगा उसको रन बनाने के लिए ये इस तरह के शॉट ट्राई करने हैं, चाहे उसका लाइक वो आई जोन है विल कि नहीं है। आई विल से कि शान मसूद इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन मजाल है कि वो डाउन द ग्राउंड खेले वो। नहीं, वो उन्होंने अपने आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इस तरह से जो है वो प्रोग्राम कर लिया है कि अगर उनको थोड़ी सी ज़्यादा बॉलें मिलती हैं तो वो फिर भी थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलने के चक्करों में होते हैं। मगर जब वो नीचे के नंबर पे आते हैं, या जब बिल्कुल आखिर के ओवर में आएंगे ना, डेढ़ जब 2-3 ओवर रह जाएंगे, तब उनको ऐसा लगता है कि बस क्या हमने जो है ना उल्टे सीधे शॉट ही मारने हैं। आप देखें, नवाज ने आखिरी बॉल आके खेली है, या दूसरी सेकंड आखिरी ओवर में बॉलिंग खेल रहा है वो आके, यानी कि मजाल है कि उसने बॉल को सीधा खेला और वो आके आते के साथ ही जो है वो उसने जो है ना, क्या नाम है, लेफ्ट शॉट मारा और वो बोल्ड हो गए। यानी कि आप ये हरकतें हैं हमारे बैटर की। और वही जो 4 ओवर की बैटिंग थी ना, और मुल्तान को उसने वो मैच हरवा दिया, क्योंकि उन्होंने 16 ओवर में 182 रन किए हुए थे और दे एंडेड अप यू नो 214 या 220 जो भी उनका स्कोर था। मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड मे बी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि व्हेन विल वी सी हसीबुल्लाह कमिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी? आई मीन सीरियसली मैन, इट खैर, वो शाहीन ने क्या हैशटैग डाला था? पूछना भी मना है, सोचना भी मना है, सोचना ही वाला। सोचना भी मना है। बस वही हैशटैग दोबारा रिविज़िट कर लें जाके। यार आप ये देखें कि हसीबुल्ला का जो है वो सब ने इतनी बातें की, मैं नेशनल टी20 में भी, या उससे पहले उन्होंने क्वालिफायर्स खेले थे, सब ने का आवाज़ उठाई, सब ने बोला कि यार हसीबुल्ला के साथ ज़्यादती हो रही है, टैलेंट है, सब कुछ है। मगर फॉर सम रीज़न जब इन इन लड़कों को चांसेस मिलते हैं, या जब थोड़ा सा, अब एक हमारे यहाँ ना दो किस्म के प्लेयर्स हो गए हैं। एक होते हैं जो पीएसएल लेवल पर आते हैं, वो उनको ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एंड दे ग्रैब इट विद फुल बोथ हैंड्स, ठीक है, वो आते हैं उसमें रन करते हैं, और अपनी जो है ना वो दोबारा से वो अपने आप को एलिजिबल कर लेते हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जो
कुछ लड़के हैं जो बेचारे डिज़र्विंग होते हैं, उनको इस स्टेज पर आके परफ़ॉर्म करना चाहिए, उनको अपना लोहा मनवाना चाहिए। वो बेचारे आते हैं पीएसएल के अंदर और उनको पता नहीं क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन के बर्डन में होते हैं, या वो थोड़ा-सा उनके लिए वो पीएसएल का स्टेज ही जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्या होता है, बट दे जस्ट समहाउ कुड नॉट परफॉर्म। हसीबुल्ला खान इज़ वन प्लेयर इन दिस सीज़न जिससे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा करेगा। लाहौर को, जो लाहौर की टीम कॉम्पोजिशन थी उसमें उसकी वो स्टार्टिंग 11 में बनता ही बनता था, और आई थिंक ही हैज़ प्लेड मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। उसके बावजूद भी उससे उस तरह से रन नहीं आया है, कीपिंग में भी बहुत ऑर्डिनरी लगा है। आज जिस तरह का डॉली कैच छोड़ा है उसने, लाइक उसका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वाई ही इज सो मच अंडर प्रेशर, वो इतना प्रेशर में क्यों है। आई थिंक उसकी बातें मतलब कहते हैं ना उसको हाइप अप किया गया है बहुत, लाइक आई मीन डिजर्विंग तो था वो, लाइक आई थिंक उसके उसका ज्यादती तो हुई है उसके साथ, बट आई थिंक इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर जब आपकी आपके बारे में इतनी बातें हो रही हो तो आप नेचुरली वो प्रेशर लेंगे यार, अगर मुझे इतना बोला जा रहा है तो आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ समवेयर फॉर्म, बट बट वही बात है कि लेकिन उसको उसकी जो भी एक परफॉर्मेंसेज रही हैं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रही हैं। अब वो अब वो लाहौर वाले वो ईमान को खिला रहे थे कुछ टाइम तक, अब्दुल्ला शफीक वन डाउन आ रहे हैं, नईम को अब आजकल के अब्दुल्ला फारूक खेल रहा है, तो मतलब लाइक अब्दुल्ला फारूक से पहले आप हसीबुल्ला को आप ट्राई कर सकते थे एज ओपन, राइट? उस लाइक देयर वाज नो नीड टू ब्रिंग समबडी लाइक अब्दुल्ला फारूक व्हेन यू हैव समबडी लाइक हसीबुल्ला। तो आई थिंक इट ऑल वही बात है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ टैलेंट इज नॉट अ न्यू फिनोमिनॉन इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान क्रिकेट। एंड दैट्स तो एसेंशियली व्हाट आई वाज गोइंग टू से एज़ वेल कि कुड इट बी द रिवर्स प्रेशर, क्योंकि ज़ाहिर है उनको जैसा आप लोगों ने कहा कि हाइप मिली है, तारीफ़ें बहुत हुई हैं, तो ज़्यादती से ज़्यादा आई आई वाज़ थिंकिंग कि जैसे होता है ना, एक बंदा इंटरेस्ट अपना लूज़ कर जाता है कि यार मेरे बारे में इतनी बात हुई, लेकिन मेरी पोज़ीशन को लेके अनसर्टेनिटी है। एक मेरा कप्तान जो है हू इज़ प्राइमरीली अ बॉलर, ही कीप्स गोइंग बिफोर मी। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा-सा डिसइंटरेस्टिंग सा फैक्टर वहाँ पर है कि यार व्हाटएवर, आई विल जस्ट लेट दिस सीज़न गो एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट। It's a sad case though. It's just हम्म, it's sad to see. That's why I wanted to bring it up. या आई मीन आई सर्टेनली थिंक कि मोहम्मद फारूक, नॉट अब्दुल्ला फारूक, मोहम्मद फारूक को आप मतलब हसीबुल्ला वुड हैव बीन परफेक्ट अगर आपको नईम नईम को रिप्लेस करना था तो, बट वही बात है कि आज तो खैर बेचारे की बैटिंग ही नहीं आई, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अ, पेशावर की बात करें, पेशावर वाज प्रीटी आई थिंक लास्ट गेम जो था उनका वाज प्रॉब्ली देयर वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ विकेट लॉस, पावर प्ले इतना अच्छा नहीं गया, लाइक इट लुक at one point they looked uncomfortable, like Farhan ने आके runs मारे, and I think that's a good thing going into the playoffs, क्योंकि आपको चाहिए कि आपकी ज़रा बैटिंग ज़रा थोड़ी सी प्रेशर में आए, अगर आप थोड़ा प्रेशर में आओगे तो आप you might be able to deal with it better in playoffs as well। तो थोड़ा ज़रा इसके बारे में बताएं, क्या 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 आप लोगों को लगा उस बैटिंग परफॉर्मेंस से? यार मुझे तो फरहान की बैटिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एंड आई थिंक ही इज़ वन प्लेयर जो कि जिस पे अगर हम थोड़ा सा काम करें और उसको प्रॉपरली डेवलप करें तो आई थिंक हमें एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैटर जो है ना इन द कमिंग ईयर्स मिल सकता है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक ना करें। फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग अच्छी करता है आके, और उसकी बैटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि ही ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। वो जब भी आता है वो वो जल्दी, यानी कि वो लगता है कि कि वो सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं आया, ही इज़ हियर टू स्कोर रन्स। वो सिंगल डबल पुश करता है, बाउंड्रीज में चांसेस लेता है, रिगार्डलेस के कौन बॉलिंग करा रहा है कौन नहीं करा रहा। तो उसका एटीट्यूड, उसके जो इंक्लूजन पेशावर जलमी में एज अ मिडल ऑर्डर बैटर हुई है, दैट इज़ वेरी रिफ़्रेशिंग। जिस तरह से उसने खेला है, जिस तरह से उसने टेक ऑन किया है बॉलर्स को, ठीक है दूसरे एंड से कुशल मेंडिस भी मार रहा था, मगर उसने भी क्रूशल मोमेंट्स पे आके जो है वो चेस के दौरान बाउंड्रीज मारी हैं, मेक श्योर किया है कि रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच ना हो जाए।
तो उसका ओवरऑल ही इज़ अ रियली गुड बैट, एंड आई होप कि उस पे जो है ना उसको ये मोटिवेशन पीएसएल खेलने से मिले, एंड देन वो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, और सिस्टम भी उसको टाइम दे, और वो प्रॉपरली डेवलप हो बिफोर पीपल कंसिडर हिम फॉर द नेशनल टीम। जहाँ तक बात पेशावर की टीम की ओवरऑल की है, तो आई थिंक एक अपडेट जो आज आई है वो ये कि आई थिंक नाहिद राना इज़ नॉट कमिंग बैक। उसको बांग्लादेश ने उसको एनओसी नहीं दिया है, क्योंकि दे वांट हिम टू रेस्ट और प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ जो उनकी है। शरीफुल इस्लाम का भी आई थिंक शायद ऐसे ही कोई है कि ही विल नॉट बी कमिंग बैक एज वेल। उसका भी शायद उन्होंने उसका भी आई थिंक एनओसी जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो जो अब करंट मैंने मैंने आई रेड मैंने ऑपोजिट पढ़ा है कि दे विल बी अवेलेबल। मैंने आज पढ़ा है कहीं के नाहिद राना को जो है वो एनओसी नहीं मिला है, तो दे वांट हिम टू। मुस्तफीज़र भी वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके भी पता नहीं कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, जिसको वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज़, बट अगर हम अभी ये मान के चलें कि उनकी बॉलिंग वापस नहीं आ रही है, तो प्राइमरीली जो है वो हम यही बॉलिंग जो है ना वो लाइनअप देखेंगे इन द कमिंग मैचेस, स्पेशली इन द प्लेऑफ्स एज वेल। तो आई मीन क्योंकि टीम अच्छा कर रही है, प्लेइंग 11 आपकी एक सेट हो गई है। आई डोंट नो कि अभी पिछला गेम हारिस नहीं खेला था, सो आई डोंट नो कि ये लोग वो हारिस को वापस लेकर आते हैं या जेम्स विंस के साथ ही स्टिक करते हैं। और जो लास्ट मैच में खेली है प्लेइंग 11 वही खेलेगी। दैट इज़ रिमेन टू बी सीन, बट ये कि अब उनके लिए अगर ये फॉरेन बॉलर्स उनके पास नहीं आते हैं, तो देन आई गेस उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो जेम्स विंस को खिलाते हैं या मोहम्मद हारिस को खिलाते हैं। हम्म आई थिंक हारिस, वही बात है कि वो चल गया तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है। बट हारिस की मतलब आई थिंक उसकी वैल्यू तो है। आई थिंक ही प्रोवाइड्स अ बेटर प्लेटफॉर्म देन विंस डज। बट विंस की है कि फिर विंस तो फिर खेलेगा तो फिर वो 100 भी मार देगा। अब तो वही है ना कि अगर आपने टॉप ऑर्डर विंस, बाबर और मेंडिस का रखा है, और ये तीनों अगर चल गए, तो नीचे वालों की तो बारी नहीं आनी फिर। नाराज़ होके चले जाएँगे, यार हम नहीं खेल रहे। आई थिंक जो हमने वैसे ही नहीं आ रही। वैसे नहीं आ रही। आई थिंक शेरियार जो ख़ासकर पिछले गेम में हमने देखा है ना, जैसे आप फरहान यूसुफ की बैटिंग की बात कर रहे थे, दैट इज़ इन माय ओपिनियन आई थिंक पेशावर ज़ल्मीज़ बैटिंग ऑर्डर हैज़ नाउ बीन ट्रूली टेस्टेड। क्योंकि फरहान यूसुफ समबडी हू डज़न्ट हैव एज़ मच एक्सपीरियंस एज़ द अदर बैटर्स इन द टीम। अब देखिए ब्रेसवेल की बारी नहीं आई थी, अभी इफ्तिखार की बारी नहीं आई थी, उसके बाद अब्दुल समद भी थे अभी नीचे। और मेंडिस इज स्कोरिंग रन्स एज़ ही यूजुअली इज़। तो आपके टॉप 3 में मैं तो कहता हूँ कि चाहे हारिस हो, चाहे विंस हो, इन तीनों में से कोई एक भी स्कोर कर लेना, तो बाकी नीचे आपके पास ठीक-ठाक पावर है। अभी देखिए एरन हार्डी भी नहीं चल पाए थे इस मैच में। सो ही इज़ आल्सो ड्यू फॉर सम रन्स। तो मुझे लगता है कि फ्रैंकली विंस हो या हारिस हो, आपका बैटिंग ऑर्डर ऑल टुगेदर इतना सॉलिड इस वक़्त नज़र आ रहा है, और इट्स लाइक अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन राइट नाउ। इनको रन्स मिलने ही मिलने हैं। And then from the bowling front, I mean, again, I'm looking forward to seeing more and more of Ali Reza. सुफियान मुकीब की हमने बहुत बात की, वो थोड़ा सा अनलकी हो गए पिछले 1-2 गेम्स में। लेकिन आई थिंक ऑल टुगेदर पेशावर ज़ल्मी इज़ लुकिंग ट्रूली अनस्टॉपेबल। मतलब कोई मिरेकल होगा कि ये गेम हार जाएँ, वरना दे हैव देयर बेसिस कवर्ड बाय दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम। वही है कि बहुत ही कोई बुरा दिन होना पड़ेगा उनके लिए, हाँ, एंड आई वैसे होप कि वो प्ले ऑफ में ना आए उनका वो बुरा दिन। या लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी वाज दिस मतलब दिस इम्पेक्केबल विद देयर परफॉर्मेंस वाज 2016, जब शाहिद हफीज़ कैप्टन थे। वो पूरा सीज़न तगड़े रहे और प्लेऑफ्स में बेचारे ठप हो गए। लाइक क्वालिफायर 1 हारे अगेंस्ट क्वेटा। वो भी क्या मैच हारे थे यार, वो वो एक भी रन से। मतलब 1 रन से अमेजिंग हारे मैच। थे वो वाला मैच। दैट वाज़ अ रियली गुड गेम। और फिर बेचारे एलिमिनेटर में हारे थे अगेंस्ट, उसमें वो शर्जील शर्जील खान ने ने से। 100 मार दी थी।
So that is one thing कि last time when they were this impeccable, they lost when it mattered, when it really mattered. तो ये देखना पड़ेगा. But going into the game, Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars, क्या कुछ can do you expect a change from Lahore? Or do you think this type of irregularity is their method to madness? ये दोबारा आई ऑक्शन मीन करवा लें वो मेरे ख्याल से। नहीं, उनके पास चेंज करने को कुछ है भी नहीं ना, लाइक देयर इज नथिंग के उनके पास कोई ऐसा बेंच में कोई प्लेयर नहीं है जिसको वो लेकर आ सकते हैं. दिस इज़ देयर बेस्ट 11. इसी प्लेइंग 11 से वो जो है वही पिछले 2 गेम जीते भी हैं. ठीक है, आज का मैच भी जो है वो बैटिंग तो चली है, बॉलिंग ने थोड़ा जो है वो उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं किया बैटिंग परफॉर्मेंस को. बट आई मीन यू वुड एक्सपेक्ट कि आपके पास जब हारिस और शाहीन होंगे, लाहौर में मैच हो रहा होगा, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि दे विल बी एबल टू डिफेंड इट. मगर दे वर नॉट. सो अब चक्कर ये है कि पहला मैच जो है वो आई थिंक कराची और कोयटा का है. उन दोनों में से जो भी जीतेगा दैट विल बेसिकली, अगर कराची हारता है तो लाहौर के लिए इक्वेशन जो है वो सिंपल है फिर, कि जस्ट विन द मैच एंड गो ऑन. अगर कराची जीत जाता है तो देन उनके लिए थोड़ा सा एक प्रेशर सिचुएशन आ जाएगी कि देन दे विल हैव टू विन द मैच. अगर कराची जीतता है और लाहौर हार जाता है तो फिर देन दैट्स प्रीटी मच इट फॉर देम, अनलेस के हैदराबाद अपने दोनों गेम हार जाए और रन रेट पे बात आ जाए, तो तो वो फिर सिचुएशन उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको क्वेश्चन ज़रूर है कि लेट्स सी के व्हाट अदर टीम्स डू. मगर बात ये है कि यार कि उनको अपनी ओवरऑल एज अ टीम दे विल हैव टू क्लिक. आज सिर्फ शाहीन ने और हारिस ने रन नहीं खाए हैं, आज आई थिंक सिकंदर रज़ा ने भी रन खाए हैं बहुत. और उनका एक और मसला ये अब देखना ये होगा कि उसामा मीर को जो आज जो एक इंजरी हुई है या जो चोट लगी है, वो आई डोंट नो इफ ही विल बी एबल टू प्ले द नेक्स्ट मैच. क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो फिर ऑब्वियसली उनको एक 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 मसला आएगा कि वो फिर या आसिफ अली के साथ जाएं या आई डोंट नो उनके तैयब ताहिर के साथ जाएं, तो वो उनको फिर थोड़े से इश्यूज आ जाएंगे. अगर उसामा मीर खेलता है तो देन ऑल दे जस्ट हैव टू डू इज के प्ले एज अ टीम एंड विन द गेम एंड होप के उनके फेवर में चीज़ें हों एंड दे आर एबल टू क्वालिफाई. तो पेशावर के लिहाज से आई थिंक पेशावर में आप यू कैन मे बी इवन ट्राई रेस्टिंग मेंडिस. ये मेंडिस इज द ग्लू दैट रियली होल्ड्स, मतलब एक तरीके से वो जिस स्ट्राइक रेट पे वो खेलता है, like it really gives other batters a real comfortable time in the crease. तो आई थिंक अगर आप लोग मेंडिस को कंसिडर करें रेस्ट करने के लिए, या आप हारिस को ले आओ, जेम्स उसको टॉप पे रखो, हारिस को नंबर 3 पे खिला लो और एंड सी व्हाट इट डज. लाइक आपकी बैटिंग किस तरह सर्वाइव करती है, एंड दैट शुड टेल यू कि आपकी बैटिंग की स्टेट ऑफ माइंड क्या है. um, Actually, that's a really good I- point, actually. I think क्योंकि that this is the time for them to try that change या if they want to. आप विंस को भी ये गेम टाइम, एक एक्स्ट्रा गेम मिल जाएगा. और नहीं, फिर उससे और भी लोगों की बैटिंग भी आ जाएगी. इफ्तिखार की Yeah, बैटिंग एक ही गेम में actually, आई yeah, है या 2 गेम में that's आई a है. fact. Yeah. तो या इवन आई वुड रेस्ट क्या कहते हैं, अली रज़ा, खुर्रम शहजाद को लेकर आए आप. दानी है, दानी दानी को है, भी ला लाइक सकते हैं. you have ample of resources to test out. And I think this is the time, क्योंकि अगर आई थिंक देयर इज़ नो वे, अगर मैं पॉइंट्स टेबल को देखूं फिर से एक दफ़ा, या देयर इज़ नो वे कि कोई भी नंबर 1 पोजीशन को छेड़ता है. लाइक लाइक देयर इज़ अ लाइक पेशावर के 17 पॉइंट्स हैं, मुल्तान के 12 पॉइंट्स हैं. मुल्तान अगला गेम जीतता भी है तो 14 पॉइंट पर आएगा. तो अगर आप नेक्स्ट गेम हारते भी हो तो आपकी वो क्वालिफायर 1 वाली जो पोजीशन है वो नहीं जाती. हम्म. तो it's probably high time to test your bench. और then that would be Mendes का ना खेलना, I think would be a really good strategy to have to see where your batting really stands. So that is one thing I would do for Peshawar.
आई आप वुड बताएँ? एग्री। आई थिंक दैट्स रियली गुड चेंज। और जो आपने बात की ना, जो आपने वर्ड यूज़ किया है कि मेंडिस इज़ करंटली द ग्लू दैट इज़ होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो आई थिंक वो एक तो प्रेशर का भी आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि अगर प्रेशर आता है उस पॉइंट पे, अगर बाबर जल्दी आउट होते हैं या कोई और आउट होता है, तो लेट्स से कि बाबर के साथ जो भी ओपन कह रहे हैं वो आउट होते हैं, तो हु इज़ गोना बिल्ड दैट पार्टनरशिप विद बाबर। हमने इस शो पे 2-3 दफ़ा बात की है कि मेंडिस डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज़ ही इज़ गिविंग बाबर दैट सपोर्ट। तो वो भी एक चीज़ टेस्ट हो जाएगी कि कौन उस तरह की सपोर्ट दे सकता है। दूसरा ये है कि अगर बाबर जल्दी आउट होते हैं, तो कौन है जो वो एक कैलकुलेटेड इनिंग्स खेल सकता है कि जहाँ पर एक्सेलरेट भी कर लें और लंबी भी लेके चलें। तो लाइक यू गाइस सेड, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, बट दैट इज़ द ओनली चेंज आई वुड लाइक टू सी इन दिस अपकमिंग गेम। या अम, देखा जाए तो आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। लेकिन आप लोग टॉप 4 किसको देखना चाहते हैं? पेशावर, मुल्तान तो हो गए। Remaining 2 spots, who would you like to have in that top 4? I mean, realistically, it's going to be Islamabad for sure. और जिस तरह से हैदराबाद की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, आई थिंक हैदराबाद डिज़र्व अ स्पॉट टू। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पिकअप किया है, स्पेशली आफ्टर मैक्सवेल्स इंक्लूजन, तो और जो उनकी अब एक प्लेइंग 11 बन गई है, जिस तरह से उन्होंने स्पेशली जो पिछला गेम चेस किया है, तो दे शुड प्ले। उनकी क्योंकि टीम अच्छी लग रही है, दे आर लुकिंग के उनको जो है ना, दे विल बी एबल टू compete इन द प्ले ऑफ्स। क्योंकि बाकी कराची लाहौर का मसला ये है कि एज अ टीम दे आर नॉट, मुझे वो एज अ टीम जो है ना, दे आर नॉट कमिंग ऑफ ऐसे कि वो प्ले ऑफ में आके कोई बहुत तीर मार लेंगे। वो बस इधर, आई मीन, इधर उधर करके वो गेम जीत गए हैं या जीत रहे हैं। अपने आप को एक उन्होंने अलाइव रखा हुआ है फॉर क्वालिफिकेशन सिनेरियो, बट एज अ टीम आई डोंट सी देम डूइंग रियली वेल इन अ प्ले ऑफ। तो आई वुड लाइक टू सी माई टॉप 4 वुड बी पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद। आई वुड तैमूर, आप स बताएँ? आई वुड हैव सेड द सेम। इस्लामाबाद का ये है कि आई डोंट नो, मे बी दे इज़ समथिंग माइट हैपन, दे माइट नॉट क्वालीफाई या जो भी। आई थिंक मैथमेटिकली दैट्स स्टिल पॉसिबल, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट Islamabad, to be honest, but Hyderabad for sure I would like to see them go through. Yeah. I personally would like to see, like, team, not so much for team, but I really would like to see Samir Minhas. मतलब, like, I really want him to like succeed even more. मतलब वो ओपन कर रहा है, लाइक उस दोनों मिनहास ब्रदर्स, दे लुक रियली लाइक कंपोज्ड। ऐसा नहीं है कि लाइक ओकेजन गेट्स द बेटर ऑफ देम या कोई ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं, लाइक इट, दे लुक professional for young boys. That's really impressive, like how they carry themselves. I think that speaks a lot about them in my opinion, at least. So I think Samir Minas के लिए I would really hope कि अगर इस्लामाबाद ना भी qualify करे, but I really want him to have one really good game. He's had good games, but I really want him to have like a really like a century वाला game, जैसे कि some, और या कोई गेम फिनिश कर दे या गेम चेस करवा दे, like a high target type stuff. So that is something that I'm hoping for कि समीर मिनाज के साथ हो जाए. um, he's batting with a really excellent partner as well, Devin हम्म। Conway. You cannot ask for a better opening partner as well. तो खैर, इस्लामाबाद ने कोई बहुत ही बुरा खेलना होगा अगर वो क्वालिफाई ना करें तो। अदरवाइज़ उनके लिए बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, जस्ट विन 2 गेम्स एंड क्वालिफाई। आज उनको एक थोड़ा सा झटका लगा है पिंडीज से हारने के बाद, बट आई एम श्योर के दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट गेम्स। या आई थिंक हम लोगों ने सब चीज़ कवर तो कर लिया है. तो चलें फिर हम लोग आज के सेशन रैप अप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.